करता हूँ हर साल में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, फिर देखता हूँ वो सब्जेक्ट में किस टॉपिक से हैं। जैसे हिस्ट्री में हो गया, अब 40 क्वेश्चन आ गए हैं, तो फिर मैं देखूँ मॉडर्न इंडिया से कितने क्वेश्चन आए। तो ये बहुत सारे बच्चे कम करते हैं, वो नई नई किताबें हमेशा मार्केट में पकड़ते हैं। और रोजगार से जुड़ा जो उत्तर प्रदेश की साइट है, वहाँ देखिए सारे उसमें रोज योजनाएं दे रखी हैं। इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन योजनाओं से थे, तो आप सभी वेबसाइट देखिए, जैसे राजस्व विभाग का है, वहाँ जो योजनाएं मिलें। और कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें गलतियाँ हो रही, तो अपने कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़िए, क्योंकि टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी तैयारी कैसे है वो जज करने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और आज है इंटरव्यू का लास्ट डेट, जैसा आप लोग जानते हैं। अभी सर आए इंटरव्यू देकर, चलिए जानते हैं सर से क्या क्या प्रश्न पूछा गया, और साथ ही साथ जो 2024 की फिल्म्स होने वाला है उसका भी हम बहुत सारे बातों को हम चर्चा करेंगे। मतलब कैसे तैयारी की, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और सर ऑलरेडी 2022 में ऑलरेडी सेलेक्ट है, हमने एक वीडियो बनाया भी था मुखर्जी नगर में, आप लोग देखे थे। सर एक बार फिर से सर हमारे तरफ से, और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल पर। सर धन्यवाद आपका। और सबसे पहले सर हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम है मनीष मिश्रा, मैं सिद्धार्थ नगर से। जी सर, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन यदि रिकॉल पर है थोड़ा बताइएगा। ज़्यादातर मेरा इंटरव्यू मेरे बैकग्राउंड से था, जो मैं जॉब पे हूँ उसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा, जी और थोड़ा वो जैसे शासन, प्रशासन, प्रबंधक, ये सब के बारे में पूछा। एक कोटेशन कोई पूछा हुआ था जी कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है, आप इससे सहमत हैं, जी इसके बारे में था। और मैक्सिमम मेरे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन मेरे जॉब पे थे कि आप नया क्या करेंगे, ऐसा कुछ। और कोई क्वेश्चन जैसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, एचटीएम या आईडीपीएससी ऐसे बनाकर आप। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा हुआ था, मेरे जॉब पे ही सारा था कि आप अपने जॉब में कुछ नया क्या करेंगे, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और करंट पे भी कोई सेक्शन नहीं किया, कोई ओवरऑल आपका इंटरव्यू जॉब प्रोफाइल से सारा कुछ जॉब प्रोफाइल पे था। जी। सर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के साथ, आप आई होप कि इस बार भी फॉर्म भरे होंगे आप। हाँ, फॉर्म तो भी डाला हुआ है। थोड़े से हम बात करेंगे सर की आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, थोड़ा मीडियम ही बता दीजिए। अब मेरा हिंदी मीडियम है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से बीटेक हूँ। जी। सर अभी जो स्टूडेंट प्रिपेयर हो रहे हैं 2024 के लिए, आखिरी 2 महीने में मतलब किस तरीके से तैयारी करें और क्या हो लेवल। मेरा मानना है कि जैसे प्री के लिए आपके पास 2 महीने टाइम है, तो सफिशिएंट टाइम है। आप जी सबसे ज़्यादा है कि आप अपने जितने सोर्स है उसको मिनिमाइज़ करिए। जी आप 1-2 किताब ऐसे इसमें विश्वास करिए कि इससे हो जाएगा। तो आप ज़्यादातर जैसे घटनाचक्र किताबें हैं, आप उन पे फोकस रखिए। आप 1 बार पढ़ लेते हैं, आप उसको रख देते हैं, लेकिन कम से कम 6 से 7 रीडिंग मारिए, तो उससे होगा जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जी इसी तरह करंट अफेयर है कि आप कोई एक मैगज़ीन पकड़िए और उससे ऐसा हो कि 95% एक्यूरेसी हो, कि उससे क्वेश्चन आ गया तो उससे गलत नहीं होना है। तो ये बहुत सारे बच्चे कम करते हैं, वो नई नई किताबें हमेशा मार्केट में पकड़ते हैं। और सर प्रीलिम्स में प्रीवाइकिज का कितना रोल होता है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी लगाना, क्योंकि उससे एक आपको एक आइडिया लगता है ना कि कुछ टॉपिक में कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। जी तो ज़्यादा बेहतर होगा प्रीवियस ईयर 3 से 4 बार लगाइए। कई बार ऐसा 10 से 20 क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाते हैं, जी तो आपको सीधा लाभ वहाँ से मिल जाएगा। फिर आपको उस टॉपिक से जुड़ा हुआ पता चल जाएगा, इस टॉपिक में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप उस टॉपिक को ज़्यादा उतना टाइम देंगे, ये फ़ायदा रहता है। सर पीवाईक्यू कैसे मतलब कुछ चीज़ें रहती हैं कि मतलब ये इन चीज़ों को, इस टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, इस मतलब कैसे उसे क्लियर करें कि इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें, इसको कम कम ध्यान देना है। जैसे मेरा रहता है कि मैं सबसे पहले चेक करता हूँ हर साल में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, फिर देखता हूँ वो सब्जेक्ट में किस टॉपिक से हैं। जैसे हिस्ट्री में हो गया, अब 40 क्वेश्चन आ गए जी हैं, तो फिर मैं देखो मॉडर्न इंडिया से कितने क्वेश्चन आए। जी मॉडर्न से वो 20 आते हैं, और मॉडर्न में भी कहाँ से आ रहे हैं, जी अगर पुस्तकों में आ रहे हैं या गांधी युग में आ रहे हैं, तो मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करूँगा। जैसे आपको पहले सेलेक्ट करना है कि कहाँ आपको मेहनत ज़्यादा करना है। कई बार हम ऐसे टॉपिक ज़्यादा, जैसे एंशिएंट में आपके बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 या 3, आप उससे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आपका फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए आप पहले सेलेक्ट करिए कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब उस पर बल दीजिए। थोड़ा सा बात करेंगे करंट अफेयर्स, इसमें कितना पुराना आता है, अगर थोड़ा बात करें कितने पुराना फोकस करना चाहिए। करंट अफेयर जो 6 महीने पुराना होता है, उस पे ज़्यादा क्वेश्चन फोकस करना चाहिए आपको। उसके 3 महीने और पहले चले जाइए, और उसमें आप समझ लीजिए 50% इसमें रहेगा, 25% उसमें, और बाकी 10-5% उससे 3 महीने चले जाइए। मतलब 1 साल पे रहे, लेकिन आप 60% 6 महीने पे दीजिए, बाकी 25 से 30% इसमें 3 महीने और कर दीजिए। और सर फ्री के बाद मेंस का एग्जाम, मतलब थोड़ा मेंस पर भी बताइए। कई बार मतलब जो GS1 से लेकर GS6 तक आपने क्या बुकें प्रेफर किया था, और साथ साथ जो इस बार कई सारे छात्र का डाउट था जी GS5 और 6 एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ, तो कई सारे छात्रों को डाउट रहता है कि इसको कहाँ से पढ़ें, कैसे कंटेंट कलेक्ट करें। जैसे अभी तक तो GS5 और 6 में बहुत सारे कंटेंट तो नहीं आ रखे हैं, जी लेकिन अभी है, अगर जो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो वेबसाइट पकड़िए, जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट है यूपी यूपी का, उत्तर सर कुछ प्रदेश बता से सजेस्ट कर सकते हैं।
जैसे आप सर्च कीजिए रोजगार से जुड़ा जो उत्तर प्रदेश की साइट है, वहाँ देखिए सारे उसमें रोज योजनाएं दे रखी हैं। इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन योजनाओं से थे, तो आप सभी वेबसाइट देखिए, जैसे राजस्व विभाग का है, वहाँ जो योजनाएं मिलें, कौशल विकास का है, उन योजनाओं को नोट डाउन कर लीजिए। वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार रहे हैं, जितने पॉइंट्स हैं उससे आपको मिल जाएंगे। और अभी तो बहुत सारी किताबें आई नहीं, तो आप 2 से 3 किताबें जो आपको लगती है मार्केट में अच्छी हैं, उनको मिला के अपना नोट्स बना लीजिए। और सर थोड़ा सा बताएंगे जीएस 1 से लेकर जीएस और कुछ सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, मेंस के लिए अगर। जैसे मेंस के लिए सभी सब्जेक्ट का आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, जी। क्योंकि जब आखिरी में रिवीजन करने में आसानी रहती है। जैसे आप फर्स्ट कम से कम प्री से पहले आप कम से कम जैसे फर्स्ट सेकंड पेपर इसको कवर कर लीजिए, फोर्थ पेपर का तैयार कर लीजिए, तो ये आपको फिर उस समय कम वेटेज रहेगा कि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। वरना से प्री जब लगातार पढ़ते हैं उसका मेंस आपको ज़्यादा वो मेहनत करनी पड़ती है। तो आप और सर कुछ टी सीरीज का सजेशन देना चाहेंगे प्री और मेंस में जो आपने प्रेफर किया था, मतलब कहाँ से लें कैसे लें। टेस्ट सीरीज़ में आप जैसे ऑफलाइन ले लीजिए, आप कहीं भी ले सकते हैं जहाँ आपको लग रहा है जो आपके नज़दीक में, बस आप अपने लिखने की प्रैक्टिस करिए। जी। तो आप कोई भी अच्छा आपको जो आपके आसपास रहे ले लीजिए, लिखने के मैटर होना चाहिए बस। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय, मतलब क्वेश्चन कम बनते हैं, तो उस समय कैसे मतलब मेंटेन बनाए रखें। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे बोल देते हैं कि मतलब हफ्ते में 3-4 लगा दिए। जी। आप सिर्फ 1 लगाइए, बस एनालिसिस करिए कि आपने जो पढ़ा हुआ था वो अगर गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उस पे फोकस करिए कि आप अगर 2 घंटे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसका 2 घंटे और टाइम दीजिए कि वो गलतियाँ क्यों आपसे हो रही हैं। अगर वो फैक्ट की वजह से हो रहा है तो आप उस फैक्ट को एक अलग जगह नोट करिए, उसको 3-4 बार और रिकॉल करिए। और कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें गलतियाँ हो रही है तो अपने कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़िए, क्योंकि टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी तैयारी कैसे है वो जज करने के लिए। तो आप कम से कम 2 घंटे टेस्ट सीरीज लगा, 2 घंटे आप उस पर एनालिसिस करिए, गलतियाँ क्यों हो रही हैं। और थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए, और एक बार फिर से मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस बार एसडीएम पोस्ट मिले। बहुत बहुत हाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।